जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बारी कमेंट्स में आप बता दो। जब तक संगत जुड़ती है संगत जी, तब तक आप ये लाइव वीडियो शेयर कर सकते हो संगत के साथ, ताकि गुरु जी ने जिसको भी सत्संग के माध्यम से आंसर देना उन तक ये सत्संग पहुंच जाए। और साथ में हम मंत्र जाप करते हैं, तो आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी ज्योति आंटी, जय गुरु जी डॉली आंटी, जय गुरु जी सभी प्यारी संगत को जो जुड़ रहे हैं उन सबको मेरा प्यारा वाला जय गुरु जी। तो चलिए गुरु जी को प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेके सत्संग स्टार्ट करते हैं संगत जी। तो संगत जी ये सत्संग ना आई थिंक लास्ट वीक का है। गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने ना यहाँ न्यू चंडीगढ़ में जहाँ पे गुरु जी ने हमें घर ब्लेस किया, वहां पर गुरु जी ने मुझे ना एक सत्संग ब्लेस किया। मेरे को एक इनविटेशन आया एक आंटी का, और उन्होंने बताया कि हमारी सोसाइटी में ही सत्संग है किसी के। सो मैंने बोला वाओ गुरु जी, सत्संग है तो मैं तो जरूर जाऊंगी। हाँ, ये लास्ट सैटरडे की बात है। तो मैं तो जरूर जाऊंगी गुरु जी, आप मेरे को जरूर बुलाना। और फिर गुरु जी की कृपा से मैं पापा हमें ड्रॉप करने आए, और उस दिन पापा थोड़ा फ्लैट का काम कर रहे थे, देख रहे थे। हम लोग भी, हमने सोचा मैं, मेरा ब्रदर और साथ में मम्मा, हम लोग वहां पे पहुंचे और हम सत्संग स्टार्ट हुआ 5 बजे, और हम लोग वहां पे टाइम से गुरुजी ने हमें पहुंचा दिया। मतलब इतना अच्छा लगा वो सत्संग अटेंड करके। बट सत्संग क्या बना इसमें कि जब मैं घर से निकल रही थी तो मैंने ऐसे गुरुजी को कहा, मैंने बोला गुरुजी आज क्या आप मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दोगे? अगर आपने मुझे सत्संग शेयर करने को कहा तो मैं क्या सत्संग शेयर करूंगी, मैं क्या सुनाऊंगी? बट मुझे ऐसे लग रहा था मुझे तो कोई वहां जानता नहीं है, तो मुझे क्यों बोलेंगे सत्संग शेयर करने को, मैंने सोचा नहीं था। और फिर क्या हुआ, जब मैं वहां पे सत्संग में पहुंची और गुरुजी को मत्था टेका और वहां पे बैठ गई, तो पूरा जब सत्संग अटेंड किया ना, तो जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ना, वो अंकल सत्संग शेयर कर रहे हैं, और उन्होंने बोला अब एक आंटी सत्संग शेयर करेंगी, उनका नाम मुझे नहीं पता, और उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि आंटी आप सत्संग करो, और मुझे आपका नाम नहीं पता पर आप सत्संग करोगे। और मैं इतनी हैरान होगी कि मतलब मैंने गुरुजी को कहा था कि गुरुजी क्या आप मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दोगे? और उन अंकल को मेरा नाम नहीं पता था, और इतनी सारी संगत में उन्होंने मुझे इशारा किया कि आप उठो और सत्संग सुनाओ। और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने ऐसे मुझे वो सेवा दी और मुझे सत्संग ब्लेस किया। मतलब आपने जब गुरुजी से जब बात करते हो तो गुरुजी आपको कोई जाने या ना जाने, मैं इतना बात जान गई उसे, गुरुजी आपको जरूर पहचानते हैं। और अगर उन्होंने मतलब वो आपको इतना अपनी प्रेजेंस दिखा के इतना स्पेशल फील करा देते हैं ना, कि मतलब ऐसे लगता है कि कैसे करते हो गुरुजी आप। सो ये उस दिन सत्संग हुआ। इसके साथ ना एक और सत्संग हुआ संगत जी। हमारा जो भी गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया, सो 2-3 दिन पहले ना, कुछ दिन पहले मेरे मन में ना एक थॉट आया था कि हमारे घर में ना सुखमनी साहब का सबसे पहले गुरुजी पाठ कराएं, है ना, ऐसे करके मेरे मन में थॉट आया था। और मैंने बोला पर लेकिन पता नहीं हम बाबा जी की भीड़ लेकर आ पाएंगे, हम पाठ ऐसे करा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले घर पे हवन होगा, है ना, जब भी। सो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये मन में बातें चल रही थी। उस दिन मेरा ब्रदर आया था, तो वो मुझे जब हम सत्संग से वापस घर पर आए, क्योंकि पापा ऊपर काम ही करवा रहे थे, सो हम जब ऊपर आए और बैठे, सो मन में ख्याल आया कि हाँ, जब मैं सत्संग से गुरुजी से आज्ञा लेकर घर वापस आई तो मैंने बोला गुरुजी चलो अब अपने घर चलो, जो आपका घर है ना, वहां पर चलो और वहां से सबको देखो, ब्लेस करो। सो गुरुजी के साथ हम घर वापस आए और मेरा ब्रदर पता है क्या बोलता,
कहता मेरा ना आज पाठ रह गया था, मैंने सुखमनी साहब का सिर्फ आधा पाठ करा था, मैं ना अपना मतलब मैं अपना पाठ कंप्लीट कर लूं। तो हमने बोला हाँ ठीक है, तू बैठ के कमरे में बैठ के कर ले। और उसने पाठ किया प्रॉपर वे से, अपना पूरा कंप्लीट सुखमनी साहब का पाठ कंप्लीट किया। फिर और भी अरदास करी। मतलब मेरे मन में जो था कि गुरुजी क्या ऐसा होगा, और गुरुजी ने वो बात वैसे सुन ली। और जब हुआ मैं ये बात शेयर नहीं करना चाहती थी, पर गुरुजी ने बुलवा दिया, और ये भी गुरुजी जानते हैं क्यों। बट ये बताने का सिर्फ एक ही वो था कि गुरुजी आपके दिल की हर बात जानते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि गुरुजी आपकी बातों का किस वे से आंसर देंगे। एंड मैंने तो बस सोचा था और गुरुजी ने उसी दिन करवा भी दिया, तो मुझे कितनी खुशी हुई। सो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी ये मेरा उस दिन का सत्संग था। जय गुरुजी ज्योति आंटी, जय गुरुजी दिव्या आंटी, जय गुरुजी परिधि आंटी, जय गुरुजी सुमित अंकल, जय गुरुजी अंजू आंटी, बाकी जितनी भी संगत है सबको प्यारा वाला जय गुरुजी। यहाँ जय गुरुजी डॉली आंटी, आपने कुछ लिखा है, मेरे पास गुरुजी के 2 ब्रेसलेट थे तो मुझसे किसी ने मांगे तो मैंने उन्हें दे दिए, तो इससे मेरी ब्लेसिंग्स तो नहीं चली जाएंगी आंटी जी। डॉली आंटी जय गुरुजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ब्लेसिंग्स चली जाएंगी। आपके पास गुरुजी के ब्रेसलेट थे, गुरुजी ने आपको संभालने के लिए दिए थे, शायद उनको देने के लिए। आप बस यही समझो, है ना, इससे कोई ब्लेसिंग्स नहीं जाएंगी। मैं आपको एक बहुत प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ, शायद गुरुजी आपको इस सत्संग के थ्रू आंसर दे दे। एक बारी क्या हुआ संगत जी, मैंने भी सुना कि जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती है वो आपकी होती है ना, और गुरुजी को बट सब पता है। सो संगत जी क्या होता है कि एक बारी मेरी सिस्टर, मैं बड़े मंदिर गई थी। सो जो फर्स्ट टाइम गई ना, तो गुरुजी ने मुझे एक बहुत सुंदर सा स्वरूप ब्लेस किया था, और मैं इतनी खुश थी कि ये मेरा पहला स्वरूप है जो गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर से मुझे ब्लेसिंग दी है। ये तो मैं बहुत संभाल कर अपने पास रखूंगी। फिर संगत जी क्या होता है कि मतलब एक दिन मेरी सिस्टर ना उस टाइम पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रही थी जॉब के लिए। सो उसको एक इंटरव्यू का कॉल आता है, तो उसने मुझे कहा कि तू भी मेरे साथ चल। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। सो उस दिन ना मेरे पास हम सत्संग में भी गए थे, तो एक सत्संग से मुझे जल प्रसाद की बोतल मिली थी। सो वो जल प्रसाद की वो प्रसाद मैंने मंदिर में रख दिया था। सो मैंने बोला चलो काम होएगा तो मैं जरूर दूंगी। फिर क्या होता है संगत जी, मेरे को स्वरूप मिला, तो मेरी सिस्टर कहती कि ना तू मेरे साथ वहां पे चलेगी इंटरव्यू पे। मैंने बोला ठीक है, मैं जरूर चलती हूँ। सो मैंने ना गुरुजी का जो मेरा स्वरूप मुझे मिला था वो मैं ले आई अपने साथ। मैंने बोला गुरुजी चलो साथ में, और साथ में ना गुरुजी के अंदर से आवाज आई कि वो जल प्रसाद है ना वो भी रख ले। तो मैंने वो जल प्रसाद भी जो मुझे मिला था, जो मेरी ब्लेसिंग थी, वो मैंने अपने बैग में रख लिया कि जैसे गुरुजी ने मुझे बोला ऐवी रख। और फिर मैं ना अपनी सिस्टर के साथ चली गई। मेरी सिस्टर को पता था कि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर आई हूँ, पर जल प्रसाद का उसको कुछ नहीं पता था। अब संगत जी आगे जाके क्या होता है, जब हम वहां पे इंटरव्यू देने के लिए कॉलेज में पहुंचते हैं, सो मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड है हरजोत, उसने भी आना था बट वो नहीं आ पाई। तो उसकी जगह पे एक और आंटी थी जिनका नाम हरजोत था, वो भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे। सो कॉमनली वो भी हमारे साथ ही पहुंचे थे, और हम लोग जिनके पास गए तो उन्होंने हमें एक रूम में बिठाया, स्टाफ रूम था। सो एनीहाउ मैं बाहर थी, जितने भी एप्लीकेंट्स थे वो अंदर बैठे थे। अब जो हरजोत आंटी थी और मेरी सिस्टर दोनों साथ में बैठे थे, और बात उनकी हुई। तो उन्होंने बताया कि यहाँ से मुझे सीधा हॉस्पिटल जाना है, मेरी भाभी बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, वो वेंटिलेटर पे है और कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे। तो मेरी सिस्टर ने बोला तो क्या अगर आप बुरा ना मानो मैं आपको अपने गुरुजी का सत्संग सुना सकती हूँ। तो आंटी बोलती हाँ बिल्कुल आप सुनाओ। तो मेरी सिस्टर ने मेरे कजिन है, मेरा ब्रदर, उसकी बेटी का सत्संग सुनाया, मतलब कि किस तरह से हॉस्पिटल में गुरुजी ने उसको ब्लेस किया ये वो। वो गुरुजी का सत्संग हरजोत आंटी को सुनाती रही। यहाँ पे आंटी बहुत विश्वास और श्रद्धा से वो सत्संग सुन रही थी। इतने में क्या होता है, मेरी सिस्टर मुझे बुलाती है कि तू अंदर आ जा, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं अंदर गई। मैंने उनको ऐसे नमस्ते किया उस आंटी को, और वो आंटी ने भी नमस्ते किया, और मैंने बोला टेंशन मत लो, मेरी सिस्टर ने बताया गुरुजी सब ठीक कर देंगे। उसके बाद इतने में मेरी उस आंटी को उनके ब्रदर का फोन आता है,
और वो फोन पे बताते हैं, वो साइड पे होगी आंटी और वो फोन पे बात करने लगी। इतने में मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि काश जल प्रसाद होता तो मैं आंटी को दे देती, वो जाके अपनी भाभी को थोड़ा सा दे देते तो मतलब गुरुजी इनको ब्लेस कर देते, पर हमारे पास तो जल प्रसाद भी नहीं है। तो मैंने बोला जल प्रसाद मैं तो लेकर आई हूँ। तो कहती तू कहाँ से लेकर आई है? तो मैंने बोला गुरुजी ने मुझे कहा जल प्रसाद रखने को, तो मैंने जल प्रसाद रख लिया। सो फिर जैसी आंटी आई तो मैंने उनकी बात पहले नहीं सुनी, मैंने सबसे पहले उनको जल प्रसाद दिया कि आंटी ये हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है, आप हॉस्पिटल जाके सबसे पहले अपनी भाभी को देना, गुरुजी जरूर ब्लेस करेंगे। कहती आपके गुरुजी को तो मैं मान गई, पता नहीं ये कौन है, मैं इनको जानती नहीं हूँ, पर लेकिन आपकी सिस्टर ने मुझे सत्संग सुनाए और मतलब यहाँ पे मैं सत्संग सुन रही हूँ और वहां पे मेरी भाभी ने रिस्पॉन्ड किया है, वो उन्होंने मूवमेंट शो करी है। सो शुक्राना गुरुजी, हम बहुत खुश हुए कि वाह गुरुजी, मतलब आपके सिर्फ सत्संग सुनने से ही आपने उनको ब्लेस कर दिया, उनकी भाभी को। तो वो आंटी बहुत खुश है, वो कहती कि मैं ये जल प्रसाद जरूर गुरुजी का उनको दूंगी। और यहाँ से जाते ही उसके बाद हमें कॉलिंग आ गया, हमने कहा कि नीचे जाके इंटरव्यू देकर आओ। अब ये दोनों तो इंटरव्यू देने गए, मैं तो बाहर खड़ी थी। इतने में मेरी सिस्टर इंटरव्यू देकर आई ना, मेरे मन में गुरुजी बार बार डाल रहे हैं ये जो स्वरूप है गुरुजी का, ये तू इसको दे दे। और मैंने बोला गुरुजी मतलब ये तो मेरी ब्लेसिंग है, और मैंने तो सुना है जो आपकी ब्लेसिंग होती है वो तो किसी को भी नहीं देते, मतलब वो आपकी अपनी पर्सनल होती है। सो मैंने बोला गुरुजी मैं मतलब ये तो मेरी पहली ब्लेसिंग है, मैं कैसे दूं? और फिर इतने में मेरी सिस्टर बाहर आती है, कहती मेरा बड़ा मन कर रहा है इन आंटी को ना गुरुजी का स्वरूप देने को, पर लेकिन वो स्वरूप तो तुझे ब्लेसिंग में मिला है, इसलिए मैं तुझे नहीं बोलूंगी देने के लिए। सो मैंने बोला यार ये भी बातें कर रही है कि स्वरूप देने की, और मेरे मन में गुरुजी मुझे बोल रहे हैं। सो इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि स्वरूप आंटी को देना है। अब मैंने बोला मेरे मन में भी यही बातें चल रही है, मैं क्या करूं? सो अब क्या होता है, जब हम इंटरव्यू देकर आए, हम वहां पे कैफेटेरिया था, वहां पे बैठे और अंदर से बार बार बस इसी कश्मकश में थी, दूं या ना दूं यही चल रहा था मन में। और फिर अंदर से आवाज आई कि गुरुजी कहते जिसको जरूरत होती है ना उसको देगी तो तू तो अपने आप ही ब्लेस हो जाएगी। सो फिर मैंने बोला, फिर मैंने ना अपने मन में कोई डाउट नहीं रखा, मैंने बोला गुरुजी अंदर से बिल्कुल सही बात मेरे को समझा रहे हैं कि अगर जिनको ज्यादा जरूरत है उनको मैं दे दूंगी तो गुरुजी तो हर पल मेरे साथ ही रहेंगे, वो मुझे थोड़ी छोड़ के जाएंगे। सो फिर मैंने वो स्वरूप निकाला और मैंने आंटी को बोला आंटी ये ना मैं आपको ना अपनी लाइफ की सबसे प्रेशियस ब्लेसिंग्स दे रही हूँ ये मतलब ये ब्लेसिंग्स भी नहीं, ये गुरुजी साक्षात है, आप बस इनको संभाल के रखना और इनको गुरुजी को साक्षात समझना कि आपके साथ यहाँ से जा रहे हैं, और अपनी भाभी के वहां पर के पास वहां पे रखना और गुरुजी ब्लेस करेंगे। और हो सके अगर वो जल प्रसाद खत्म भी हो जाए तो आप गुरुजी के स्वरूप के आगे ही कोई भी ग्लास में पानी रख दो, वो अपने आप ही जल प्रसाद, और मन में अरदास करो कि गुरुजी इसको आप अमृत बना दो, तो गुरुजी अपने आप उसको भी अमृत बना देंगे। आपको अलग से सोचना नहीं पड़ेगा कि जल प्रसाद हमें कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं, बस गुरुजी के स्वरूप के आगे आप एक ग्लास में पानी रख दो और सच्चे मन से अरदास करो, ओम नमः शिवाय का जाप कर दो, वो अपने आप अमृत बन जाएगा। सो मैंने आंटी को बताया तो उन्होंने बोला हाँ जी। एंड उस टाइम पे जब मैं गुरुजी का स्वरूप दे रही थी, अंदर से एक अलग एनर्जी थी, वो क्या ऑरा था, वो क्या था मैं नहीं जानती, बट उन सब ने फील किया कि कुछ डिवाइन ऑरा था उस मोमेंट में। सो शुक्राना गुरुजी का। एंड वो मेरी लाइफ की पहली ब्लेसिंग थी, पर मैंने तो उनको दे दिया क्योंकि तो कभी भी अगर आपको लगे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है तो आप उनको दे दो, गुरुजी तो आपके साथ ऑलरेडी हैं, तभी तो मतलब आपके मन में वो सोच डालते हैं ना। और मुझे ऐसे लगता है कई बार औरों की अमानत हमारे पास गुरुजी संभाल के रखते हैं कि जब सही वक्त आएगा ना उन तक तुम पहुंचा देना तब तक गुरुजी हमारे पास रहते हैं, मतलब उस स्वरूप में या उस ब्लेसिंग के रूप में, मुझे ऐसा फील होता है। सो इसीलिए मन में कोई थॉट्स नहीं रखना ऐसे गलत आंटी की अगर आपके मतलब ब्रेसलेट अगर आपने किसी और को दे दिया तो गुरुजी आपसे नाराज है या आपकी ब्लेसिंग्स खत्म होगी, नहीं। इनफैक्ट गुरुजी ने आपको ज्यादा ब्लेसिंग्स दी क्योंकि आप औरों के बारे में सोच रहे हैं। जब हम औरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने आप ही कहते हैं ना ब्लेस हो जाते हैं क्योंकि हम औरों की खुशी के लिए सोच रहे हैं। सो इसलिए मन में कोई डाउट नहीं रखना। ये एक वो सत्संग था। आई थिंक इस सत्संग के माध्यम से जिनके मन में भी ये थोड़ा बहुत डाउट आता होगा तो ये क्लियर हो गया होगा। बस उनका साथ जरूरी है ना। और अगर आपके पास बहुत सारे स्वरूप है और आपको लगता है कि किसी को जरूरत है तो आप जरूर दीजिएगा।
बट स्वरूप का निरादर ना कीजिए, बस यही कहना है मुझे कि गुरुजी के स्वरूप का निरादर ना कीजिए, क्योंकि गुरुजी साक्षात उसके अंदर है। सो बस ये वो सत्संग था। फिर संगत जी अब मैं एक और सत्संग आपको सुनाती हूँ। ये सत्संग गुरुजी ने ना हमने घर पर हवन कराना था। एकदम से गुरुजी ने प्लानिंग कराया कि हवन करना है। अपना प्लान हो रहा है 6 मार्च को कर लेते हैं, वेडनेसडे को। तो गुरुजी ने ना, पापा के मन में था कि 7 को कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी 7 जो तारीख ब्लेस होते हैं, 7 नंबर ब्लेस है, और उस दिन था भी थर्सडे। तो हमने बोला चलो ठीक। और ना कोइंसिडेंटली, क्या मतलब कोइंसिडेंटली तो कुछ भी नहीं होता, जो पंडित जी ने डेट्स निकाले, क्योंकि होली से पहले से होता है ना कि वो करवाना था जो भी, घर की पूजा। पंडित जी ने जो तारीख निकाली, उन्होंने निकाली 7 तारीख, 6 तारीख आई ही नहीं, या 5 तारीख थी या 7 तारीख थी। तो गुरुजी ने पहले ही डिसाइड किया कि जो सबके मन में चल रहा है 7 नंबर ब्लेस करने का, तो 7 को फिर घर में हवन हुआ। छोटी छोटी बातें। अब ना गुरुजी का मैंने ना कुछ फ्रेमिंग करने के लिए ना ऐसे दिया हुआ था। गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा स्वरूप था, तो मुझे था कि गुरुजी, मैंने भैया को कहा था, मैंने 2 उनको, एक गुरुजी का स्वरूप दिया, पेंटिंग मतलब स्वरूप दिया था, और एक पेंटिंग दी थी फ्रेम करने के लिए। तो उन्होंने बोला अगले दिन आके ले जाना। अब ना जब मैंने फोन किया, क्योंकि मुझे गुरुजी का स्वरूप सबसे पहले चाहिए था, मैंने बोला, जब मैंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि एक ही तैयार हुई है, और मेरे को तो अर्जेंटली चाहिए था। मैंने बोला अगर पेंटिंग पहले तैयार कर दी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, गुरुजी का स्वरूप मुझे चाहिए। वो अंकल कहते कि गुरुजी का स्वरूप तैयार है। मैं इतनी खुश हुई कि गुरुजी उस दिन गए, और वो स्वरूप मिला, सही टाइम पे मिला, और हम टाइम पे वो स्वरूप गुरुजी का घर लेके गए, और वहां पे गुरुजी ने हवन करवाया, और शुक्राना। और इसके साथ पता है, उस दिन गुरुजी ने घर में, मेरे चाचू की तबीयत खराब हो गई थी शाम को, इस वजह से ना मैं उस दिन लाइव नहीं आ पाई थी थर्सडे को, क्योंकि एकदम से उनकी तबीयत खराब हो गई जिस दिन हवन था, और फिर हमें अगले दिन उनको चेकअप और वो सब भी कराना था। और पता है जो भी होता है, गुरुजी बड़ा सा कष्ट छोटे में काट देते हैं। संगत जी आपको पता है, मेरे चाचू के हाथ में मतलब वो दिक्कत, मतलब वो थोड़ा सा उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, और पीठ में दर्द हो रहा था। नेक्स्ट दिन जब चेक कराया, उनके टेस्ट वेस्ट कराए, फिर उन्होंने बोला कि एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन एंजियोग्राफी थी सैटरडे को, उस दिन संगत जी, गुरुजी कहते हैं ना, जब गुरुजी का कोई भी स्वरूप या जब अपने आप टूट जाता है, तो आप यहाँ स्वरूप के ऊपर कोई भी परेशानी गुरुजी कहते हैं अपने ऊपर वो ले लेते हैं। उस दिन क्या हुआ, जिस दिन एंजियोग्राफी थी, तो हमारी गाड़ी में साईं बाबा जी और गुरुजी के स्वरूप की हैंगिंग लगी हुई है। एकदम से साईं बाबा जी का स्वरूप हैंगिंग में से अपने आप ही निकल जाता है। मेरे पापा बहुत डर गए कि ये कैसे, ये मतलब ऐसे कोई मन में वहम सा आ जाता है ना कि है कोई परेशानी तो नहीं आई। बट उस सिचुएशन में पापा को ना एकदम से बात याद आई कि कोई भी कष्ट होता है ना हमारे ऊपर, वो भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं, तो इसीलिए ये होता है। गुरुजी का स्वरूप भी मतलब कई बार निकल जाता है, या खंडित हो जाता है, या लॉकेट गिर जाता है, या स्वरूप पे कुछ आज आ जाती है। मतलब भगवान आप हमारा कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। उस दिन पापा को फिर वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आई, वो याद जैसे गुरुजी ने उनको कराया ये सत्संग। और फिर जब हम वहां पर गए, फिर संगत जी क्या होता है कि मेरे चाचू के हाथ में एक स्टंट गुरुजी ने डलवाया, बट गुरुजी की कृपा से अब तो वो बेटर हैं। बट वो ये है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, बस ऐसी सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना संगत जी, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो सब कुछ है। हमें अपनी सेहत का भी खुद ख्याल रखना है, और जब भी कुछ भी प्रॉब्लम आए हमें पॉजिटिव सा रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं ना, तो भगवान अपने आप वो अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं सारी चीजों को डील करने के लिए, मतलब फेस करने के लिए। तो बस हमें थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, साथ साथ में कि टेंशन नहीं लेना है, कोई किसी वहम में नहीं आना कि ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा, है ना। बस अच्छी सोच रखनी है तो सब अच्छा होगा।
फिर संगत जी गुरु जी का शुक्राना। और गुरुजी ना आपको सत्संग के थ्रू आंसर्स देते हैं, ये भी एक बात बहुत ज्यादा सच है। कुछ दिन पहले एक मेरी संगत आंटी है, वो मतलब सिस्टर की तरह ही है। सो गुरुजी ने उनके घर पे गुरुजी आए और उन्होंने ना मुझे वीडियो कॉल किया, तो मैं एकदम हैरान होगी कि उन्होंने वीडियो कॉल किया, तो उन्होंने मुझे दिखाया, दर्शन कराए गुरुजी के, और मैं बोला वाह आपके घर पे सत्संग, गुरुजी आए हैं संगत के साथ। तो कहते ये बहुत बड़ा सत्संग है, मैं सुनाऊंगी। मैंने बोला चलो ठीक है, आप मुझे सुनाना। तो कुछ दिन बीत गए, उन्होंने मुझे मतलब ना उनका कॉल आया ना मैंने उनको कॉल किया। फिर उसके बाद एक दिन अचानक से मैंने मन में गुरुजी, उस दिन मैं गुरुजी से ना कुछ सवाल जवाब कर रही थी, गुरुजी को क्वेश्चन करी जा रही थी। गुरुजी ऐसे वैसे कि घर पर आप सत्संग कब कराओगे, कब आओगे, ऐसे करके ना मैं बात कर रही थी। और इतने में मेरे मन में आता है कि अरे मुझे तो उनको फोन करना है, बहुत दिन हो गए, उन्होंने मुझे सत्संग सुनाना है। और उसी दिन जिस दिन मैंने गुरुजी से ये बात करी है, उसी दिन गुरुजी ने उनसे बात करवाई और दीदी ने मेरे को सत्संग शेयर किया कि अपने आप में एक सत्संग है। हमने कुछ नहीं सोचा था कि घर पे सत्संग कराना है, तो गुरुजी ने जब आना है ना आपको, आपके घर ब्लेस करने, तो गुरुजी अपने आप ही आ जाएंगे, आपको तैयारी करने की भी जरूरत नहीं होती, एकदम से गुरुजी प्लान बना लेते हैं। सो एकदम से ना जो आंटी है, उनके घर में जो एक आंटी हाउस हेल्प थी, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप घर पे सत्संग कर लो, 4-5 जाने मिलके कर लेते हैं, हमें भी पता चल जाए कि कभी अगर हमें अपने घर में करना हो सत्संग तो हम कर पाए। सो उन्होंने बोला ठीक है, हम कुछ चीजें हम कर लेते हैं और हम क्या कहते हैं, हम सत्संग कर लेंगे, सिंपल रखते हैं, चाय प्रसाद का सत्संग रख लेंगे। तो उन्होंने अपने घर में बात करी, तो मम्मी पापा भी सब एग्री हो गए कि चाय प्रसाद हम रख लेंगे, 3 से 5 का टाइम रख लेंगे और सत्संग हम कुछ जनों में 5-6 लोगों में हम बैठ के कर लेंगे। अब क्या हुआ संगत जी, बट आंटी की आदत है कि वो ना दीदी हमेशा गुरुजी से बात करती हैं और गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी अब ना डेट तारीख डिसाइड करनी थी। तो तारीख आंटी के मन में आया कि 8 को तो शिवरात्रि है, तो वो तो यहाँ पे चंडीगढ़ आएंगे, वो पटियाला रहते हैं, तो उन्होंने बोला हम तो चंडीगढ़ आएंगे, तो हम ऐसा करते हैं शिवजी जी की शादी है तो एक दिन पहले लेडी संगीत होता है, 7 तारीख को, तो हम 7 को सत्संग कर लेते हैं। सो आंटी ने ऐसा सोचा कि हम 7 तारीख को करेंगे। अब ना दीदी की आदत है, वो ना हमेशा सत्संग में ही उनको आंसर्स मिलते हैं। सो उन्होंने बोला गुरुजी मैं अब ये सत्संग सुन रही हूँ, अब मुझे आपने इसी में ही आंसर देना है। अब जो आंटी ने वो मतलब दीदी ने सत्संग सुना, संगत जी उस सत्संग में आंटी एक्चुअली मैं उनसे पूछ के वो सत्संग सारे बता दूंगी कि पुरानी संगत जिनके भी उन्होंने सुने थे उनको एग्जैक्टली नेम्स याद है, मेरे को नहीं याद, मैं भूल गई। सो उन्होंने बताया कि मैंने इस आंटी का सत्संग सुना और उन्होंने ऐसे सत्संग में अपना शेयर किया कि वो मतलब गुरुजी से मिले हुए थे और उस सत्संग के अंदर गुरुजी ने 7 तारीख सुनाई कि 7 तारीख को वो गुरुजी मतलब महाशिवरात्रि का दिन है तो वो आएंगे। ये सत्संग, उस सत्संग के अंदर ही उनको आंसर मिला कि आंटी ने वो जो सत्संग सुना रही थी उन्होंने ये बताया कि ऐसे गुरुजी ने आंसर बोला क्योंकि गुरुजी महासमाधि ले चुके थे, तो सबको लगा कि गुरुजी अब तो हम क्या करेंगे, है ना। बट गुरुजी ने सबके साथ टेलीपैथी करी और उनको ड्रीम में आके बताया कि मैं 7 तारीख नू आवांगा, हाँ, महाशिवरात्रि वाले दिन। ये सत्संग में उनको लाइन सुनने को मिली एंड दीदी हैरान हो गई कि वाह गुरुजी, मतलब आपने तो कंफर्म कर दिया मुझे कि मैं 7 तारीख ही सोच रही हूँ सत्संग करने को और आपने 7 तारीख ही सुनवा दी और महाशिवरात्रि है ना। तो ये ऐसे करके उनको ये आंसर मिला। फिर दीदी ने ना गुरुजी से पूछा कि दीदी कि गुरुजी अब चाय प्रसाद में आप क्या खाओगे, ऐसे करके आंटी ने गुरुजी से पूछा। फिर दीदी की आदत है वो सत्संग में ही अपना आंसर, उन्होंने फिर रैंडमली वो जो भी सत्संग चलाया उस सत्संग में उनको आंसर मिलता है कि गुरुजी ने ना समोसे और जलेबी प्रसाद कहा
कि ना हाँ, समोसे और जलेबी प्रसाद खिलवाए थे। किसी ओल्ड संगत आंटी का ही सत्संग है। मैं उन आंटी से पूरा सत्संग लिखवाऊंगी कि क्या क्या था सीक्वेंस, पर मैं आपको शॉर्ट में सुना रही हूँ। पर मजेदार की बात है कि आंटी के मन में जो जो क्वेश्चन आ रहे थे ना, उनको सत्संग में ही आंसर्स मिल रहे थे। जो भी उन्होंने रैंडम सत्संग लगाया उसके अंदर गुरुजी ने आंसर दे दिया कि चाय प्रसाद में समोसा प्रसाद और जलेबी प्रसाद खाएंगे। अब ना वाह जी, चलो ये बताया। अब फिर उन्होंने टाइमिंग्स की बात हुई, यहाँ पे भी बात खत्म नहीं हुई। आंटी ने बोला 3 से 5 का रखा था, बट गुरुजी ने एक पुरानी संगत का फिर उनको सत्संग सुनवाया कि मैं शाम को 6 बजे आवांगा। मतलब ऐसे कोई पुरानी संगत का ही सत्संग था, यूट्यूब पे है आई थिंक। सो उन्होंने उसमें उस सत्संग में उनको आंसर मिला कि गुरुजी कह रहे हैं कि 6 बजे आवांगा। और फिर उसके बाद गुरुजी आए और फिर लंगर प्रसाद के बारे में कहा। तो अब ये लंगर प्रसाद, अब आंटी कंफ्यूज होगी कि गुरुजी अभी तो आप मुझे चाय प्रसाद का सत्संग सुनवा रहे थे और अब मुझे आप लंगर प्रसाद का सत्संग सुनवा रहे हो, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करना है। अब नेक्स्ट डे एक और मतलब एक आंटी है, वो गुरुजी से मिले हुए हैं, उनसे उनकी फोन पे ऐसे बात हुई है ना। और आंटी को ड्रीम में गुरुजी ने ऐसे दर्शन दिए कि आंटी एक बार में बैठी हैं, गुरुजी बैठे हैं और लंगर प्रसाद खिलवा रहे, मतलब दाल बनी हुई है, ऐसे कुछ था। और मतलब हर चीज का आंसर उनको सत्संग में ही मिला। मैं एकदम से हैरान होगी कि लंगर प्रसाद में क्या बनाना था, क्या होना था, सब गुरुजी ने उस सत्संग में ही आंसर दिए। तो संगत जी, जब भी आप कोई और ये सारी चीजें गुरुजी ने मुझे उस दिन पता है क्यों सुनवाई, क्योंकि मैं गुरुजी से पूछी थी कि गुरुजी आप घर पे कब आ रहे हो, सत्संग कब करना है, संगत के साथ कब आओगे, आप मुझे बताओ। सो गुरुजी ने टाइमिंग मुझे बताना था कि मतलब किस दिन आए। चलो अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ कि गुरुजी कब आ रहे हैं, बट जो भी बाकी का था सब गुरुजी ने मुझे बता दिया वो सत्संग सुनवा के। सो जब भी आप सत्संग सुनते हो ना, आपको हर सत्संग में आंसर मिलते हैं। शायद मैं ये सत्संग प्रॉपर वे में नहीं सुना पाई, इसलिए गुरुजी कहते थे कि अपना सत्संग सुनाओ, क्योंकि दूसरों का सत्संग जब हम सुनाते हैं ना, तो शायद से हम प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, जो आपने एक्सपीरियंस किया, एक एक बात आप जानते हो। तो जब हम औरों का सत्संग सुनते हैं तो हम उसको शॉर्ट में सुनाएं तो वो बेटर है कि आंटी को अपने हर क्वेश्चन का आंसर सत्संग जो भी वो रैंडमली चलाती थी उसमें गुरुजी उनको आंसर देते थे। सो ये मतलब मैंने सोचा मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ कि जब भी आपके मन में कोई भी डाउट हो, आप गुरुजी से बात कर रहे हो और आपको हो रहा है कि गुरुजी आप हमें बताओ, है ना, आप सत्संग चलाना, आपको सच में ऐसा होगा जो आप मन में सोच रहे होगा ना, गुरुजी आपको वही सत्संग सुनवा देंगे। ये मेरे साथ भी बहुत बारी ऐसा एक्सपीरियंस मैंने किया। सो संगत जी, ये कुछ सत्संग थे। जय गुरुजी। यहाँ पे कुछ आंटी ने ना लिखा भी था और मैं नहीं पढ़ पाई। गुरुजी एक ब्लेसिंग्स किसी को दिलवाते हैं आपके थ्रू तो 4 और ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसे मेरे साथ बहुत बारी होता है। बिल्कुल आंटी, सही कहा। नीलम आंटी का वैसे आज मैंने गुरुजी से कहा कि आज आपने मैसेज खुद देना है, देखती हूँ आप आज दिव्यांशी को सत्संग के लिए याद कराते हो या नहीं। शुक्राना गुरुजी, आप बहुत अच्छा। जय गुरुजी नीलम आंटी, गुरुजी सच में बहुत अच्छे हैं और इतने प्यारे हैं। जय गुरुजी प्रिया आंटी, जय गुरुजी मीनू आंटी, जय गुरुजी रॉनी अंकल, जय गुरुजी मानसी आंटी, सभी प्यारी संगत को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग क्या है? सत्संग है सच का संग। जय गुरुजी विनय अंकल, जय गुरुजी अरविंद अंकल, जय गुरुजी। सत्संग है सच का संग। जब हम सत्संग सुनते हैं ना, जब हम सच का संग करते हैं तो हमारे अंदर अपनी भावनाएं है ना वो चेंज होने लग जाती है। हमारे ये पावर है सत्संग की कि हमें बदल देता है सत्संग। सच में हमारे मन के थॉट्स बदल देते हैं। और क्योंकि सच के अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपके अंदर एक अलग सा बदलाव ले आती है ना। सो शुक्राना गुरुजी सत्संग ब्लेस करने के लिए। हम बहुत लोग ना सत्संग में तो जाते हैं, पर सत्संग कितनों के अंदर जाता है ये बात बहुत बड़ी है ना। सो हम कितने सत्संग में गए, कितने सारे हमने सत्संग सुने, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने गुरुजी की कितनी बार मानी है ना। हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं।
सो शुक्राना। और सत्संग सुनने से ना आपको अपनी गलतियों का, अपनी बहुत कुछ पता चलता है अपने बारे में। जैसे मैं आपको सच्ची बात बोलूं, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, अंकल का था, दीपक अंकल का सत्संग सुन रही थी। एंड उन्होंने ना एक सत्संग में बात बहुत सुंदर शेयर करी कि हम बोलते हैं कि हम सरेंडर करते हैं, बस सरेंडर इतना आसान नहीं है। हमें अगर कितना भी ऐसा लगता है ना कि हमने सरेंडर किया है गुरुजी को, कहीं ना कहीं हमारे सरेंडर में कमी है संगत जी। मैं कल ना, मुझे उस सत्संग से बस मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी, मैंने थोड़ा सा ही सुना, ज्यादा नहीं सुन पाई, बट उस सत्संग में ना मुझे ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी मुझे ही सुना रहे हो कि अभी तेरे अंदर बहुत कमी है। हम अपने आप को ना कहीं कुछ ना कुछ समझने लग जाते हैं। और सॉरी गुरुजी फॉर दैट। हमें ऐसे लगता है कि हमसे ज्यादा प्यार गुरुजी को कोई कर ही नहीं सकता, पर हम देखते हैं कि हमसे तो बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं जो गुरुजी को इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि हम तो उनके आगे मतलब एक चींटी के बराबर भी नहीं है हमारा प्यार, इतना कम। और मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मैंने गुरुजी के आगे सरेंडर किया, या मैं सरेंडर करती हूँ गुरुजी को अपनी लाइफ। बट कहीं ना कहीं जब मैं बैक ऑफ द एंड, जब हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगते हैं ना, या हम परेशान होने लगते हैं और बहुत ज्यादा ओवरथिंक करने लग जाते हैं, तो दैट मीन्स अभी हम सरेंडर तो हमने किया ही नहीं है, क्योंकि हम तो अपना दिमाग चलाया नहीं है। हमें अभी भी स्ट्रेस है अपनी जिंदगी का कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। सरेंडर का मतलब नो इफ नो बट, बस ये है कि जो गुरुजी बोल रहे हैं आप उस पर बस यस बोल के आप चल रहे हो, है ना। आप उसके अंदर अपना दिमाग नहीं चला रहे, आप नहीं सोच रहे। बट जब हम अपना दिमाग चला रहे हैं, हम सोच रहे हैं, तो मुझे कल ना ऐसा महसूस हुआ। अब तक मुझे ना बहुत ज्यादा सत्संग, वही कह रही हूँ ना, सत्संग एक आईना है जो आपको अपनी गलतियां दिखाता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं अभी। और हमेशा मुझे ये महसूस होता था कि मतलब कि मैंने अपनी लाइफ सरेंडर कर दी है गुरुजी के आगे। बट कहीं ना कहीं मैं 2-3 दिन से अपनी लाइफ के बारे में सोच रही थी। मैं सबको बोलती तो हूँ कि, और मैं जीती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं प्रेजेंट में नहीं जीती, प्रेजेंट में जीती भी हूँ। जो आज का दिन है उसको अपना 100% देती हूँ। बट कहीं ना कहीं अगर मैं अपना आगे के बारे में सोच रही हूँ, मन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो दैट मीन्स मैंने अभी गुरुजी के ऊपर नहीं सरेंडर किया। अभी भी मन में ये हो रहा है कि ऐसा होगा, वैसा होगा, जो होगा अच्छा होगा, जब गुरुजी पे पूरा विश्वास है। सो कहीं ना कहीं अभी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिसको हमें काम करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। जब तक हम अपना मन खाली नहीं करेंगे, हम गुरुजी के हुक्म पर नहीं चल सकते। अगर हम गुरुजी के हुक्म पर चलें, अगर गुरुजी के हुक्म पर चलना बस चलना है, तो अपना दिमाग नहीं चलाना, है ना। और मैं 2 दिन से चला रही थी। सो गुरुजी ने कल ना वो सत्संग सुना के मुझे ना बस दिखा दिया, बता दिया कि बेटा नीचे आ जाओ, थोड़ा जमीन पर आ जाओ, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, सच में हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा मुझसे ज्यादा को प्यार ही नहीं करता गुरुजी को, मतलब, बट हम गलत है। हम सत्संग में आके पता चलता है कि हमसे तो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले गुरुजी को बैठे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारा शायद 0.111% भी नहीं हो, मतलब इतना ही होएगा। बाकी तो संगत का प्यार तो कितना प्यारा है गुरुजी के लिए, जो अपना सब कुछ काम धाम छोड़कर सब कुछ गुरुजी के पास आते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब गुरुजी की दिखाए हुए रास्ते पर भी चलते हैं। और जब तक हम अपना दिमाग चलाएंगे ना, तब तक गाड़ी आगे नहीं चलने वाली, आप वहीं पे खड़े हो। मुझे ऐसे लग रहा था मेरी गाड़ी आगे को चल रही है, बट नहीं, मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी वहीं पे खड़ी हुई हूँ, कोई आगे नहीं चल रहे, हम वहीं पे खड़े हैं। जब तक अपना मन से ये बातें नहीं निकालेंगे ना, फिर अपने बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। अगर हमें गुरुजी कहते थे ना, अपनी डोर मुझे पकड़ा दो, अभी 100% नहीं दी अपनी डोर, पर जब तक 100% नहीं देंगे ना, तब तक बात नहीं बनेगी। बस इतनी बात तो मुझे समझ आए कि बात नहीं बनेगी, बट ये चीज बहुत मुश्किल है ना। बट यस, धीरे धीरे हम अपनी कोशिश करते रहेंगे, गुरुजी हमें हिम्मत देते रहना आप, और बस हम पॉजिटिव रहे और आपके दिखाए हुए रास्ते पर चले, है ना संगत जी। यस आंटी,
संगत का प्यार बेशक गुरुजी के लिए अलग अलग हो, बट हमारे गुरुजी सबको इक्वली प्यार करते हैं। बिल्कुल आंटी गुरुजी तो सबको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सबको बहुत ज्यादा। उनके लिए कोई भी बच्चा देखो ना, कोई बच्चा, चाहे ये पूरी दुनिया उनके बच्चे हैं, और सारे बच्चे, कोई बच्चे गालियां निकालते हैं, कोई बच्चे प्यार से बोलते हैं, पर वो सबको खाना देते हैं, है ना। वो सबकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं। बेसिक सारी चीजें गुरुजी मतलब सबको देते हैं। सो ये इक्वालिटी है कि उन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो गलत काम करता है उसको भी रोटी मिल रही है, जो सही काम कर रहा है उसको भी रोटी मिल रही है। सो भगवान का प्यार अपने बच्चों के लिए होता है। बट हाँ, मैंने एक बात जरूर सुनी थी, और ये मैंने बुक में भी पढ़ी थी, कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, जैसे एक फादर है, ये मैंने गुरुजी की बुक में पढ़ा था, सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक में, कि उनके लिए सब बराबर है, सब इक्वल है, बट जो प्यार होता है या ब्लेसिंग्स होती हैं, अब देखो वो सबका कल्याण करते हैं, पर उनकी मुट्ठी भर संगत कुछ ही होगी गुरुजी की। वो मुट्ठी भर संगत कुछ क्यों है? गुरुजी ने कहा कि सब, बाकी सब भीड़ है, मुट्ठी भर संगत मेरी कुछ ही है। जो मुट्ठी भर संगत हमारी कम क्यों है गुरुजी की? वो इसलिए क्योंकि जो गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, जो कहना मानते हैं, है ना, जो अपनी मन मर्जी करेंगे, तो भगवान उनको प्यार तो करते हैं, बट यस ब्लेसिंग्स और वो सब भी कौन गुरुजी के कितने क्लोज है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं ना कैसे। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। सो ये मैंने एक बहुत छोटी सी कहानी सुनी थी कि जैसे एक फादर है और वो बहुत ज्यादा खाना, मतलब वो बाजार से कुछ चीजें लेकर आते हैं खाने की, और वो सब बच्चों को देते हैं। उनके बहुत सारे 4-5 बच्चे हैं, उनको देते हैं। बट वो जो प्यार और दुलार है, सब बच्चे अपने अपना सामान लेकर, अपनी चीजें लेके अपना एंजॉय करते हैं, बट जो बच्चा अपने फादर को भी वो वापस से कुछ अपनी चीजें खिलाता है ना, उनकी गोद में बैठ के कि हाँ आप भी खाओ। सो वो जो लाड और प्यार उस बच्चे को मिला, वो बाकी सबने नहीं पाया, है ना, क्योंकि वो फादर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि ये इस बच्चे को मेरा भी कितना ख्याल है कि ये मुझे खिला रहा है ना। सो ऐसे ही है हमारे गुरुजी भी, कि जो इस पूरी दुनिया के फादर है, वो सबको ब्लेसिंग्स बांटते हैं, बट यस उनका प्यार हमारे भी कुछ कर्मों के हिसाब से भी होता होगा कि हम कितना उनका कहना मानते हैं, कितनी उनकी बात आगे मानते हैं। सो बात सिर्फ निर्भर है कि हम उनके लायक बने। ये पता नहीं मेरे थॉट्स है, और जो हो सकता है मैं गलत भी हूँ या मैं नहीं जानती, बट मुझे ऐसे लगता है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उनके अच्छे बच्चे बने, जो उनका कहना माने। पेरेंट्स को अच्छा लगता है ना कि जो बच्चे कहना मानते हैं, सो उनको दुलार थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। हम अगर चाहते हैं ना थोड़ा सा कि गुरुजी का दुलार हमको और ज्यादा मिल जाए, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। सो इसी के साथ जय गुरुजी।